हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस आरजीपीबी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे क्लासेस पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग आरजीपीबी के सिलेबस के हिसाब से कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं। ऑलरेडी हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं आरजीपीबी भोपाल बीटेक फर्स्ट ईयर का, और सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है जिसका नाम है मटेरियल्स, और इसके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। तो अभी तक हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। आज हम इस लेक्चर के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, देन उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था और हुक्स लॉ के बारे में हमने बात करी थी। तो स्ट्रेस स्ट्रेन और हुक्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो लॉ होता है, उसके हिसाब से आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक न्यूमेरिकल है जो कि ऑलरेडी आरजीपीबी नवंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। देन एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो आप लोग होमवर्क में आपको दिया है, क्योंकि जब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम डेटा अलग है, थोड़ा सा आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इजीली। एक और क्वेश्चन है जो कि आरजीपीबी जून 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कंटेंट आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इस सब्जेक्ट के अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट की नीड है आपको, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस सब्जेक्ट को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं 2-3 फॉर्मूले आपको बता देता हूं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको रिकॉल करा देता हूं। देखिए बेटा, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई बार है, बार मतलब कोई रॉड आप कह सकते हैं, लाइक दिस, ओके। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कोई बार है या कोई रॉड है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, और इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये कोई मेंबर है, कोई बार है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है। अगर मान लीजिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बेटा, तो इसका जो एरिया आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा दैट इज ए इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर, π/4 डी स्क्वायर। डी क्या है, इसका डायमीटर है। अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, ध्यान दीजिएगा। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होगा दैट इज ए इंटू बी। अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है। अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है लाइक दिस, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, तो इसका एरिया आप जानते हैं कितना हो जाएगा, ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस तरह से क्रॉस सेक्शन हो सकता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिएगा, अब हमने यहां पर एक मेंबर, कोई एक प्रिज्मेटिक बार या एक रॉड हमने यहां पर कंसिडर करी है, और मान लेते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज स्मॉल एल। थोड़ा थिकनेस बढ़ा लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी लगेंगे आपको क्वेश्चन, फिर बाद में रटना नहीं पड़ेगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन एल है, और मान लेते हैं कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, मान लेते हैं इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और इसका जो इनिशियल डायमीटर है, ओरिजिनल डायमीटर, वो डी है। अभी तक हमने लोड अप्लाई नहीं किया है। जैसे कोई ये रॉड है, इस पर हमने कोई लोड अप्लाई नहीं कराया अभी, इस रॉड पे, इस बार पे, और इसकी लेंथ एल है, इसका डायमीटर डी है। अब हम इसके ऊपर एक लोड अगर अप्लाई कर दें, इसके ऊपर अगर हम एक लोड अप्लाई कर दें लाइक दिस, यहां पर भी हमने एक लोड लगा दिया और यहां भी हमने लोड लगा दिया। मान लेते हैं कि जो लोड है दिस इज पी, और ये भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो पी, दिस इज ऑल्सो पी। अब ध्यान देना, जब हमने इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया, ध्यान देना, इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो इसकी जो फाइनल लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी कुछ लाइक दिस, इस तरह से हो जाएगा, यस और नो। इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, और कितनी इंक्रीज होगी उसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। बोलो यस और नो। तो देखो जरा, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ अब इतनी हो चुकी है दैट इज एल प्लस डेल्टा एल। पहले कितनी थी, एल, तो डेल्टा एल इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। बात समझ में आ रही है कि इसकी लेंथ पहले एल थी और अब एल प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल जो है, डेल्टा एल क्या हो गया यहां पे, दैट इज व्हाट, इंक्रीज इन लेंथ,
इंक्रीज इन लेंथ, कि लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ। जब हमने इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया तो कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, डेल्टा एल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। ध्यान देना, इस वर्ड पे ध्यान देना, इसी को क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। तो ये तो लेंथ इंक्रीज हो गई क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो पहले कितना था, डी, और कितना डिक्रीज हो गया, डेल्टा डी। तो फाइनल डायमीटर डी माइनस डेल्टा डी। अगर यहीं पर मैं कंप्रेसिव फोर्स लगा देता, इस पे कंप्रेसिव फोर्स अंदर की तरफ लगाता लाइक दिस, तो इसका डायमीटर तो इंक्रीज होता, तो इसकी लेंथ क्या हो जाती, कम हो जाती। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, वो बोलेगा कि इस तरह से कोई बार है, किसी मेटल की बार है, एक अलॉय की बार है, उस पर लोड लगा हुआ है, कितना लोड लगा हुआ है यहाँ पर पी, इस पी की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देगा। यहाँ पर लेंथ मैंने एल मान रखा है, आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा लेंथ की, 200 mm, 500 mm, इस तरह से कुछ डायमीटर दे देगा आपको, राइट। डायमीटर दे देगा तो यहां से आप एरिया निकाल लेंगे इसका। अब कितना पूछेगा आपसे, कितना लेंथ इंक्रीज हो गई, इसकी कितनी लेंथ इंक्रीज होगी, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको पता होंगे बेटा। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू पी अपॉन ए, ये आप सभी जानते हैं। अगर आपको पी की वैल्यू पता है, यहां पर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, ए की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेस निकाल सकते हैं। ओके, नाउ आपको स्ट्रेन भी पता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर आपसे स्ट्रेन पूछ ली जाए तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल, कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। ओके, और हुक्स लॉ के बारे में आपको पता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हाँ जी, होता है। यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था, कैपिटल ई, जिसको हमने लास्ट टाइम क्या बोला था, यंग्स मॉडुलस। तो इस तरह से आप लोग जो है यहां पे बताओ यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये बस इतने से फॉर्मूले हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन फॉर्मूलों का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत थी। ठीक है, चलिएगा। स्ट्रेस का फॉर्मूला याद हो गया, पी अपॉन ए, स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। इस फॉर्मूले में अगर आपको स्ट्रेन पता है, एल पता है, तो डेल्टा एल निकल जाएगा। यहां पे आपको पी पता है, ए पता है, तो आपको सिग्मा मिल जाएगा। यहां से आपको यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है। ध्यान देना, कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या करना है। देखो, अगर क्वेश्चन आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में अगर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को एक बार रीड कर लीजिए, क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और जो गिवन डेटा उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं सॉल्यूशन, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है उसको जरा नोट करते रहते हैं। ए रॉड 200 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। इस तरह की कोई रॉड है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। अरे यस और नो, क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है। एंड ऑफ डायमीटर 3 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है इसका, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। तो यहां नोट कर लेते हैं कि यार जो उसकी लेंथ दे रखी है दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। इट सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 30 किलो न्यूटन। पुल मतलब खींचना, जैसे दरवाजे पे लिख रहा था ना पुल और पुश, तो आप क्या करते हो, पुल का मतलब होता है खींचना, पुल करना। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो फोर्स लगा हुआ है वो टेंसाइल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, वो टेंसाइल फोर्स है, लाइक दिस। और ये कितना फोर्स हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं P, इसको हम लिखते हैं P। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि P की वैल्यू भी आपको दे रखी है, कितना है 30 किलो न्यूटन। तो लिख लेंगे यहां पर P इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, जिस मटेरियल की रॉड बनी हुई है, जिस मटेरियल की ये रॉड बनी हुई है, जिस मटेरियल की ये रॉड बनी हुई है, उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस बोले तो कैपिटल ई दिया हुआ है आपको, और कितना दिया हुआ है कैपिटल ई, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, डायग्राम भी हमने बना दिया। डिटरमाइन, और क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर 1 क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है आपसे स्ट्रेस। स्ट्रेस को लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा आपको बताना होगा, है ना, सिग्मा आपको बताना है। स्ट्रेन पूछ रहा है आपसे एप्सिलॉन। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है स्ट्रेन क्या होगा, ये भी बताएंगे। और थर्ड पार्ट में पूछ रहा है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब
कितना इलोंगेट हुआ, कितनी लेंथ इंक्रीज हुई, डेल्टा एल कितनी लेंथ इंक्रीज हुई थी, उसी को जो लेंथ इंक्रीज हुई है उसी को बोल रहे हैं इलोंगेशन। तो आपसे डेल्टा एल की वैल्यू पूछा गया है। थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, थर्ड वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है डेल्टा एल की वैल्यू। बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही सही, बहुत ही शानदार। अब क्या कर सकते हो आप, इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है, तो लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीटर। तो 2 मीटर आ जाएगा, या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आप 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, एक जीरो बढ़ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये मिलीमीटर में आ गया। किस में आ गया, मिलीमीटर में। इसी तरह से ये जो डायमीटर आपको सेंटीमीटर में दिया, या तो मीटर में कन्वर्ट करो या मिलीमीटर में, क्योंकि यहां पर जो यंग्स मॉडुलस है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 मिलीमीटर। तो आपने लेंथ और डायमीटर जो सेंटीमीटर में थे 10 से मल्टीप्लाई करके उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहां तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है स्ट्रेस। तो बेटा स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज P अपॉन ए, P अपॉन ए। आपसे सबसे पहले पूछा गया है पहले वाले पार्ट में स्ट्रेस क्या होता है, और वो होता है आपका P अपॉन ए, ठीक है। और P अपॉन ए कितना होगा यहां पे, बिकॉज ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। अरे कौन सा है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि उसने डायमीटर दिया हुआ ना। अरे डायमीटर अगर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहा होगा, लाइक दिस। बोलो यस और नो। तो इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, इसका डायमीटर कितना है, दैट इज d। तो आप सभी जानते हैं a इज इक्वल टू कितना होगा, π/4d स्क्वायर। तो यहां पर a की वैल्यू हम रखेंगे π/4d स्क्वायर। अरे यस और नो। चलो स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बताओ p की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30 किलो न्यूटन है। अरे यार जब ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो एक काम करो, इस P को भी, जो लोड आपको 30 किलो न्यूटन दिया था, 1 किलो न्यूटन में 10 की पावर 3, यानी 1 किलो न्यूटन का मतलब होता है 1000 न्यूटन। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। तो हमने इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। तो P की वैल्यू को पुट करो यहां पे, P कितना है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 30 इंटू 1000 या 10 की पावर 3, P की वैल्यू π/4 इंटू डायमीटर कितना है, दैट इज 30 mm। तो 30 रखो यहां पे डायमीटर की वैल्यू, स्क्वायर करो इसका करो स्क्वायर। तो ये जो लोड आपने रखा वो न्यूटन में रखा, ठीक है। और जो एरिया है ये डायमीटर आपने मिलीमीटर में रखा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आएगा न्यूटन, नीचे आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में ले जा सकते हैं, ये सभी एग्जाम में, इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में अलाउड होता है। तो इसको चेक कैलकुलेशन करते हैं, 30 इंटू 10 की पावर 3, और ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइडेड बाय 3.14 और डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर। ओके, नाउ इट इज कमिंग आउट 42.46। यूनिट क्या होगी, देखो ये आ रहा है आपका 42.46, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। बताइए, ये आ गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। स्ट्रेस पूछी गई थी, स्ट्रेस कैलकुलेट होकर के आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना था P अपॉन ए। कितना आ गया बेटा, 42.46 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेटर अगर आपको चलाना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए हाउ टू यूज कैलकुलेटर, कि कैलकुलेटर में हम किस तरह से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैसे हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको चलाना आता होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, तो एक पार्ट आ गया हमारा। अब हमको बताना क्या है, स्ट्रेन बतानी है, स्ट्रेन बतानी है हमको यहाँ पे। चलिएगा, स्ट्रेन का फॉर्मूला भी आपको पता है, व्हाट इज स्ट्रेन। सेकेंड वाला जो पार्ट है दैट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन दैट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है आपका, व्हाट इज स्ट्रेन। आपको हुक्स लॉ का पता है ना, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही हुक्स लॉ है।
यंग्स मॉडुलस की वैल्यू तो आपको पता है ना, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी रखी है, 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5, और यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू हमने भी कैलकुलेट करी थी, स्ट्रेस कितना था 42.46, 42.46, और ये था आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और स्ट्रेन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहां से आपको स्ट्रेन मिल जाएगी, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं आती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपॉन 2 अपॉन 10 की पावर 5, इट इज कमिंग आउट 2.123 इंटू 10 की पावर -4, दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गया, दिस इज द स्ट्रेस, दिस इज द स्ट्रेस, सॉरी दिस इज स्ट्रेन, कितना आ रहा है 2.123, 2.123 इंटू 10 की पावर -4, दिस इज करेक्ट, ओके। और क्या पूछ रहा है आपसे, थर्ड वाले पार्ट में आपसे पूछा गया था बेटा, थर्ड वाले पार्ट में ध्यान देना, देखो स्ट्रेस पूछी गई थी, हमने स्ट्रेस कैलकुलेट कर ली, ये आ गई, स्ट्रेन पूछा गया था, स्ट्रेन, अब इलोंगेशन पूछ रहा है, डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा एल की वैल्यू आप सभी जानते हैं, स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, लास्ट लेक्चर में बताया था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन की वैल्यू पुट करो यहां पे 2.123 इंटू 10 की पावर -4, और डेल्टा एल इलोंगेशन कैलकुलेट करना है, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 2000 mm, इसको आपने यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है सेंटीमीटर में थी, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो 2000 आ गया था, तो डिवाइडेड बाय 2000, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहां से डेल्टा एल की वैल्यू हमको, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है एप्सिलॉन की, जो यूनिट इसकी है वही डेल्टा एल की, भाई हमने इसको किस में रखा, मिलीमीटर में, लेंथ को मिलीमीटर में रखा, तो डेल्टा एल भी मिलीमीटर में आ जाएगा, और ये कितना आएगा देखते हैं, दैट इज कमिंग आउट 0.4246 मिलीमीटर, दिस इज द इलोंगेशन, मतलब जब आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो ये इतना इलोंगेट हो जाएगी, मतलब इतनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी, दिस वन, हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, कौन सा फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स लगाया, टेंसाइल फोर्स लगाया, तो बताओ कितना इलोंगेशन हुआ, तो वो इतना इलोंगेशन हुआ डेल्टा एल 0.4246, 0.4246, इसकी इतनी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी 0.4246, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, ये क्वेश्चन थ्योरी में पूछे जाते हैं, और यहां पे अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व इजीली कर पाओगे, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करके भी कर सकते थे, मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट करके कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात का ये भी ध्यान रखना, ये जो आपका जो वैल्यू आ रही है ना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये 1 मेगा पास्कल के बराबर होता है, 1 मेगा पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, आप इस न्यूटन एमएम स्क्वायर को मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा आपका, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है, यहां पर 150 सेंटीमीटर लेंथ दे रखी है, पहले वाले क्वेश्चन में 200 सेंटीमीटर थी, डायमीटर आपको इस बार 2 सेंटीमीटर दे दिया है, लोड यहां पर 20 किलोमीटर दे दिया है, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है, थोड़ा डेटा अलग है, सब कुछ सेम है, बस डेटा अलग है, आपको पहले वाले क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, आप खुद से इसका आंसर निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन है जो कि आरजीपीबी जून 2022 में पूछा गया, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करा देता हूं जल्दी से, ओके चलिएगा, वेरी नाइस, आई होप कि आप जो है समझ रहे हैं, चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। फाइंड द यंग्स मॉडुलस, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है यंग्स मॉडुलस कैपिटल ई, कैपिटल ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं यंग्स मॉडुलस को, यंग्स मॉडुलस को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा, ध्यान आ गया होगा, तो क्या है कि यंग्स मॉडुलस बताना है, ये जो यंग्स मॉडुलस है, ये मैंने बताया था, ये क्या होता है, ये मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मेटेरियल का ये अलग अलग हो सकता है, तो यहां पर जो बात हो रही है ना, एक बार है, एक रॉड है, एक रॉड है, और वो किसकी है, ब्रास की है, जिसका डायमीटर 25 mm दिया हुआ है, डायमीटर इज गिवन टू यू, दैट इज 25 mm, दैट इज 25 mm, एंड लेंथ भी दे रखी है 250 mm, लेंथ कितनी है 250 mm, वेरी गुड, 250 mm, ओके, इट्स सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन, 50 किलोन्यूटन का टेंसाइल लोड यहां पर लगा हुआ है, 50 किलोन्यूटन का कुछ डायग्राम अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि यार इसकी जो लेंथ है, लेंथ आपको दे रखी है, ओके, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, और इसके ऊपर आपने टेंसाइल लोड लगा दिया है, इसके ऊपर आपने टेंसाइल लोड लगा दिया है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, तो बताओ
यहां पर P की वैल्यू दे रखी है क्या आपको? यस और नो? P है 50 किलो न्यूटन, वेरी गुड। P की जो वैल्यू है, जो लोड है, दैट इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, वेरी नाइस। ओके, व्हेन द एक्सटेंशन ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 0.3 mm। एक्सटेंशन मतलब कि कितना ये एक्सटेंड हो गई। जब हमने किसी बॉडी के ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाया तो क्या होगी? वो इलोंगेट होगी, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो इसको हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। कितना एक्सटेंशन है? मतलब ये जो इलोंगेशन है, जो हमने यहां पर लिखा था ना इलोंगेशन, अरे यहां पे हमने लिख के बताया था आपको इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, कितना लेंथ इंक्रीज हो रही है, कितना एक्सटेंशन हो रहा है उसमें। ओके, तो डेल्टा एल की वैल्यू आपको बतानी है। बेसिकली क्या बताना है आपको? डेल्टा एल। अच्छा, डेल्टा एल आपको दिया हुआ है 0.3 mm। डेल्टा एल 0.3 mm आपको दिया हुआ है, तो यंग्स मॉडुलस आपको बताना है। क्या बताना है? यंग्स मॉडुलस। ओके, यंग्स मॉडुलस बताना है आपको। तो यंग्स मॉडुलस के लिए, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल E इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो यंग्स मॉडुलस होता है। तो यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए आपको स्ट्रेन पता होनी चाहिए और स्ट्रेस पता होनी चाहिए। स्ट्रेन क्या होती है? अच्छा, स्ट्रेस क्या होती है? दैट इज P अपॉन ए, दैट इज P अपॉन ए। और स्ट्रेन क्या होती है? दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो वेरी सिंपल है, क्योंकि P भी दिया है आपको, A भी दिया है, तो आप अलग अलग निकालना चाहें तो अलग अलग निकाल लें, या एक साथ निकालना चाहें तो एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहां पर जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो यंग्स मॉडुलस होता है दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और जो स्ट्रेस होता है ये होता है P अपॉन ए, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। मैं वैल्यू पुट करने की कोशिश करूंगा कि P की वैल्यू कितनी है। तो P कितना है आपका? दैट इज 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन, इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये न्यूटन में बन जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। वेरी गुड, न्यूटन। और अब डिवाइड करेंगे किससे? डिवाइड करेंगे एरिया से, और एरिया कितना होगा? π/4d स्क्वायर, π/4d स्क्वायर। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा लेता हूं, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूं कि P अपॉन ए की वैल्यू अलग से निकाल लें, या एक काम करते हैं बेटा, है ना, कैलकुलेशन में गलती की संभावना कम रहेगी। मैं एक काम करता हूं, यहां पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग निकाल लेते हैं और स्ट्रेन की अलग। तो बताओ स्ट्रेस कितना होगा? दैट इज इक्वल टू P अपॉन ए, और P की वैल्यू कितनी है बेटा? 50 किलो न्यूटन। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूटन। अपॉन एरिया कितना होगा? π/4d स्क्वायर, है ना। एरिया कितना होता है? एरिया कितना होगा? दैट इज एरिया π/4d स्क्वायर। तो π/4d स्क्वायर, एरिया होगा π/4d स्क्वायर। डी कितना? 25 का स्क्वायर। ये मिलीमीटर में रखेंगे तो ये आएगा आपका मिलीमीटर स्क्वायर एरिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्ट्रेस मिल जाएगी आपको। हाँ जी, मिल जाएगी। कितना आएगा? 50 इंटू 1000, ओके, अपॉन 3.14 पाई की वैल्यू, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन 25 का स्क्वायर। इट इज कमिंग आउट, देखते हैं कि जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट 101.91, और ये यूनिट क्या आएगी इसकी? न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। बिल्कुल ठीक है, 101.91, ठीक है ना। आप इसमें जो शिफ्ट, जो मैं पाई की वैल्यू रख रहा हूं 3.14, आप शिफ्ट दबा के पाई प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, उसको दिक्कत नहीं है। आप 3.14 रख सकते हैं या पाई भी डायरेक्ट रख सकते हैं। नाउ स्ट्रेन क्या होता है बेटा? दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो बताओ यहां से स्ट्रेन कितना आ जाएगा? डेल्टा एल कितना है? तो डेल्टा एल है 0.3 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है? 250। तो यहां से आपको स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाएगी 0.3 अपॉन 250, दैट इज कमिंग आउट 1.2 इंटू 10 की पावर -3। और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, करेक्ट। वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल E इज इक्वल टू, स्ट्रेस कितना था? दैट इज 101.91 न्यूटन पर mm स्क्वायर में ये वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। और स्ट्रेन कितना आया था? 1.2 इंटू
10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो स्ट्रेस की यूनिट होती है वही यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी होती है, 101.9 अपॉन आंसर। यस, इट इज कमिंग आउट 84925 और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आंसर आ गया आपका। या इसी चीज को आप लिख सकते हैं कैपिटल E इज इक्वल टू 8.4 या 8.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है ना, इसको आप लिख सकते हैं 8.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं मेगा पास्कल। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। तो कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अंदर यंग्स मॉडुलस आपसे पूछा गया था, डायमीटर दिया था, लेंथ दी थी, लोड दिया था, चेंज इन लेंथ, एक्सटेंशन, इलोंगेशन दिया था, और आपने यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, P अपॉन ए, पी की वैल्यू, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, सिग्मा आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेन आ गई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ से, यहां पर आपने वैल्यू पुट कर दी, यंग्स मॉडुलस आ गया 8.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेगा पास्कल। ओके, तो इस तरह से यहां पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए, 1 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूनिट नंबर फ्लूइड थोड़ा सा पढ़ाने का स्टार्ट करूं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी है, थ्योरी भी है और डेरिवेशंस भी हैं। ठीक है ना, तो यूनिट नंबर 1 में क्या कि थ्योरी ज़्यादा थी, बस एक टॉपिक पे कुछ न्यूमेरिकल थे यहाँ पे जो मैंने आपको करा दिए हैं। बेसिक फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, फॉर्मूला याद रखे जाना, याद रहेगा आपको फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूले आपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, स्ट्रेस, स्ट्रेन और हुक्स लॉ में वही फॉर्मूले यूज होंगे, कोई नया फॉर्मूला यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग कंटेंट को शेयर करते रहें। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।